पैसे कम है, क्योंकि आपके पास पैसे कितने 1,45,000 और आपको चुकाना इधर 1,70,000, तो कम ही पड़ रहे हैं। तो यू हैव टू चूज एन ऑर्डर। तो ऑर्डर में सबसे पहला क्या चुकाने का, रियलाइजेशन एक्सपेंस। वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड? अनरिकॉर्डेड है। और समझो रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गए 5,000 5,000 हो गए रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? 1,45,000 का हो जाएगा 1,40,000, और ये पूरा का पूरा लॉस ही है, क्योंकि बुक में तो थी नहीं लायबिलिटी। तो पूरा कौन झेलेगा 5,000 का लॉस? पार्टनर्स इन विच रेशियो? 3:2। तो कैपिटल वैसे तो घटता है, बट यहाँ पे नेगेटिव कैपिटल है तो बढ़ेगा। तो 13, 12 में ये 3:2, मतलब 16 एंड 14 हो गया ये। इज दैट राइट? 16 एंड 14 हो गया। समझा क्या हुआ? पहला वाला मैंने चुका दिया। क्या चुकाया? रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसके बाद में क्या चुकाया? सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी के लिए अब उसकी सिक्योरिटी देखनी है। सिक्योरिटी क्या थी? स्टॉक थी। यस दियाशा, सिक्योरिटी वॉज स्टॉक, राइट? स्टॉक बेच के हाउ मच डिड यू रियलाइज? स्टॉक बेच के यू रियलाइज 60,000 एंड हाउ मच यू आर सपोज टू पे टू द बैंक? 50,000। आर यू एबल टू पे इट ऑफ? यस। अच्छा, स्टॉक बेच के 60 है तो 60 नहीं दे देने का, जितना है उतना ही देने का। सर एक्स्ट्रा 10 का क्या करूं? अरे रख, चाहिए ना दूसरा लाइबिलिटी भी चुकाने के। लोन का कितना है लाइबिलिटी? 50। तो स्टॉक बेच के जो पैसा आया उसमें देखने का क्या पूरा लोन पे ऑफ हो रहा है? यस। तो चुका देने का, पूरा लोन पहले चुका देने का, एक्स्ट्रा नहीं चुकाने का, जितना है उतना ही चुकाने का। तो कितना चुकाओगे लोन को आप? 50,000। 50 चुका दो, तो लोन गया 50 चुकाया, और पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। ये हो जाएगा 90,000। हाँ जी। अभी स्टॉक बेच के 40,000 आया। समझ, ठीक है। स्टॉक बेच के अगर 40,000 आया, स्टॉक था कितने का? 55 का मैंने 60 रियलाइज किया था, ज्यादा रियलाइज किया था ना। अभी समझो 55 का स्टॉक है, बेचने गए 40 ही हाथ में है। कितने हैं? 40 ही हाथ में है। तो लोन कितने का था? लोन का हक स्टॉक पे था। स्टॉक बेच के 40 आया, तो हम लोग बोले बैंक लोन भाई तुम्हारा स्टॉक है, बेच के 40 आया, ये लो 40 चुका देने का। कितना चुका देने का? बचेगा ना लोन में, और कितना बचेगा? वो हो जाएगा अनसिक्योर्ड। वो हो जाएगा अनसिक्योर्ड। तो मतलब अनसिक्योर्ड में आपके पास 2 के जगह 3 हो जाएगा। एक तो बैंक लोन का 10,000 40 पे ऑफ किया ना, तो बैंक लोन का कितना बचा? 10। फिर ये 80 और ये 40, दैन बी पेड ऑफ इन द रेशियो ऑफ 1:8:4। तो ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी है उतना ही है, सिक्योरिटी तो है ही। सिक्योर्ड एसेट से जो पैसा वो तो चुकाना ही है, उसके बाद जो पोर्शन बच जाता है ना, अगर नहीं चुका पाए तो वो हो जाता है अनसिक्योर्ड। वो हो जाता है अनसिक्योर्ड। समझ आया? ऐसा सिचुएशन बहुत रेयरली अराइज होता है, बोर्ड्स में तो आने का चांस नहीं है, बट आगे जाके आएगा। लिक्विडेशन वगैरह करोगे कंपनीज में तो ऐसा सिचुएशन आता है। सेम कंसेप्ट है उधर, खाली अकाउंट ज्यादा हो जाएंगे, नाम बड़े हो जाएंगे, बात वही है। सिक्योर्ड लायबिलिटी को जिस हद तक आप पे ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटी बेच के, उतना पे ऑफ करो। फिर वट एवर पार्ट इज नॉट पेड ऑफ इन दैट सिक्योर्ड लायबिलिटी विल बिकम अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, विल बिकम अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? वो ऐसा नहीं कि फुद्दू रफा दफा, नहीं, अनसिक्योर्ड भी बाद में पे ऑफ नहीं कर पाते, तब जाके वो डेफिशिएंसी में जाता है। सिक्योर्ड हमेशा एक कदम ऊपर रहता है, सिक्योर्ड हमेशा अनसिक्योर्ड से ऊपर ही रहेगा। इज दिस क्लियर? अभी क्या क्या किया मैंने अब तक समझ में आया? मैंने क्या किया? सबसे पहला पीएनएल का बड़ा लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को। वो लॉस मेकिंग बिजनेस था ना, तभी वो इंसॉल्वेंट होएगा। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस इज नेवर इंसॉल्वेंट। तो लॉस मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर मैंने 3 एसेट बेचे, कुछ में प्रॉफिट हुआ, कुछ में लॉस, उसका मैंने एडजस्ट कर लिया प्रॉफिट। फिर मैंने सबसे पहले क्या पे ऑफ किया? रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्योंकि वो नहीं करोगे तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। फिर मैंने क्या पे ऑफ किया? सिक्योर्ड विथ व्हाट? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेचे कितना आया था? 60। और मेरे को कितना देना था? पूरा दे सकते हो? पूरा दे सकते हो ना 50, तो पे ऑफ कर दिया। नो प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं, पैसे ही नहीं। तो 50 दे दिया, 50 कम हो गए। अभी आई हैव 90,000 बट आई हैव टू पे ऑफ 80 and 40 to what?
creditors and bills payable. After secured, I'll go to unsecured. Do I have sufficient money? Then how should I pay them? पहले creditors फिर BP, पहले BP फिर creditors. In liability ratio. In liability ratio, so I'll divide this 90,000 in the ratio of what? 2:1. What is my liability ratio of creditors and BP? इसको मैं दूंगा 60, इसको मैं दूंगा 30. क्योंकि जिसका लायबिलिटी ज्यादा उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा, जिसका लायबिलिटी कम उसको पैसा भी कम मिलेगा. समझ में आया? हेलो, यस सर. कितना पैसा था? 90. कितना चुकाना है? 120. इज इट पॉसिबल? नो. तो क्या इक्वली दे दूं 45-45? नहीं, क्योंकि किसका लायबिलिटी ज्यादा है उसको पैसा भी ज्यादा मिलना चाहिए, और जिसका लायबिलिटी कम है उसको पैसा भी कम मिलना चाहिए. तो 90,000 जो मेरे पास कैश था उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2:1. तो 60 आई पेड टू क्रेडिटर्स एंड 30 आई पेड टू बिल्स पेड. तो सीन क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मैंने इसको 60 पे ऑफ किया, तो ये हो जाएगा 20, और इसको 30 पे ऑफ किया तो ये हो जाएगा 10, और पैसा रहेगा कि चला जाए? 0 हो गया. अभी बिजनेस चिल्ला के बोल रहा है पार्टनर को, अरे भाई 30,000 लाओ, तू 16 लेके आ, तू 14,000 लेके आओ घर से, तो मैं इन दोनों को चुकाऊंगा. मेरे पास पैसे का झाड़ तो बड़ा नहीं है. मतलब वो एक पार्टनर को चिल्ला के बोलता था कि पैसा लेके आ, तो मैं 2 को चुकाएगा. वो एक नहीं लाता था तो ये 2 को हम लोग कम देते थे. ऑब्वियस सी चीज है. तो यहाँ पे भी बिजनेस बोल रहे हैं चिल्ला के, भाई पैसा लाओ तो मैं इन दोनों को चुकाऊं. दरवाजे पे खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं पैसे. दोनों ने बोला हमारे पास घर पे भी पैसा, घर बार बिक चुका है, वी आर कंप्लीटली इंसॉल्वेंट, नो मनी लेफ्ट. तो डेडलॉक सिचुएशन. यहां से पैसा आ नहीं रहा है, यहाँ पे पैसा दे नहीं पा रहे हो. यहां से पैसा आ नहीं रहा है, यहाँ पे पैसा दे नहीं पा रहे हो. बिजनेस हो गया है ठप. तो ये बैलेंस शीट को खाली करने के लिए एक डस्टबिन बनाया जाता है. That dustbin is called as deficiency account. What is deficiency account? खाली होगा अकाउंट, कुछ नहीं है उसमें, कुछ पैसा नहीं है, कुछ एसेट नहीं, लायबिलिटी नहीं, इनकम नहीं, एक्सपेंस नहीं. सस्पेंस अकाउंट जैसा आर्टिफिशियल अकाउंट है डेफिशिएंसी. कब बनाया जाता है? एंड ऑफ द बिजनेस. जब बिजनेस खत्म होने वाला होता है ना, तब लास्ट में बनाया जाता है. क्यों बनाया जाता है? ये खत्म करके डालना है, नहीं तो बैलेंस शीट में कुछ पड़ा रहेगा ना. बैलेंस शीट तो रखनी नहीं है, अभी बिजनेस खत्म हो रहा है. तो इसको उठा के डाल दो डस्टबिन में, इसको भी उठा के डाल दो डस्टबिन. तो ये क्या है? लायबिलिटी है. लायबिलिटी अबाउट क्रेडिट बैलेंस, यू वांट टू शट देम, यू गिव देम अ डेबिट. तो लायबिलिटी टू डेफिशिएंसी, लायबिलिटी टू कैश नहीं, लायबिलिटी टू डेफिशिएंसी. तो क्रेडिटर बीबी में आएगा टू डेफिशिएंसी में आएगा बाय क्रेडिटर्स एंड बाय बीपी. कितना? 20 एंड 10. तो ये लायबिलिटी चुका नहीं पाए, जो चुका नहीं पाए वो किधर डाल देगा? क्यों चुका नहीं पाए? क्योंकि ये पार्टनर पैसा ला नहीं पाए, तो वो भी किधर डाल देगा? ये ला नहीं पाए, ये दे नहीं पाए. जो भी ला नहीं पाए, जो भी दे नहीं पाए, उन सबको डाल देने का ऑल रिग्रेट्स गो टू डेफिशिएंसी. इज दिस क्लियर? जो ला नहीं पाए, जो दे नहीं पाए, सब कचरा पेटी डाल देने किसमें? डेफिशिएंसी में. सो क्रेडिटर्स बीपी में 2 डेफिशिएंसी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बचा रहेगा उधर, बैलेंस रहेगा. 2 बैलेंस नहीं, 2 डेफिशिएंसी. और कैपिटल में डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट नहीं है अभी. कौन सा है? डेबिट है. तो उधर क्या आएगा? डेबिट बैलेंस है यहाँ पे. तो बाय बैलेंस सीडी की जगह बाय डेफिशिएंसी. कैपिटल में बाय डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में आ जाएगा 2 कैपिटल ए एंड बी विच इज 16 एंड 14. तो क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट से ये दोनों अकाउंट निकल जाएंगे, कैपिटल भी निकल जाएगा और लायबिलिटी भी निकल जाएगा. और ये कहां बैठ जाए? डेफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली सेल्फ टैली इटसेल्फ, क्योंकि ये कचरा पट्टी है. ये कौन सा पैसा है? जो दे नहीं पाए, और ये कौन सा है? जो ला नहीं पाए. जो पैसा दे नहीं पाए, जो पैसा ला नहीं पाए, वो कहां चला जाएगा? डेफिशिएंसी.
हिंदी लेके बहुत इज दिस क्लियर? बैंक लोन में 10 बाकी ना था, बैंक लोन ने 50 આપવાના હતા, સિક્યોરિટી વેચીને 60 આવી, સિક્યોરિટી વેચીને તને વધારે પૈસા આવ્યા, बैंक लोन तो 50 જ ચુકાવી દીધા, બાકી 10 ની બીજી લાયબિલિટી ચુકાવ ને, યુઝ થઈ ગયા ને આને ઓફ કરવા ઓછા થયા તો અગર 40 ચુકાવી શકીએ તો બાકી 10 અનસેક્યોર્ડ બધું નહીં, ડેફિશિયન્સી નહીં, એટલે અનસેક્યોર્ડ થશે. પછી ઓલું રેશિયોમાં પ્રયોગ કર્યા પછી 1 मिनट बोल रहा हूँ, डाउट कर रहा हूँ क्लियर. डेफिशिएंसी का लॉजिक समझ में आ रहा है? डेफिशिएंसी क्या है? आर्टिफिशियल अकाउंट. उसमें क्या रहता है? जो पैसा दे नहीं पाए और जो पैसा ला नहीं. इज इट क्लियर? बैलेंस शीट विल क्लोज, डेफिशिएंसी विल सेटल. तो इसमें ना ऑल पार्टनर में ना कैश बैंक टैली नहीं होगा. नॉर्मली कैश बैंक टैली होता है, यहाँ पे कैश बैंक टैली नहीं होगा, यहाँ पे गुड. 60,000 चुका बट क्रेडिटर एक थोड़ी रहता, बहुत सारे रहता है. सब आगे. अरे तो फिर सबको वो रेशियो में रेशियो क्रेडिट. अच्छा क्रेडिटर्स के अंदर 2-3 है, एक को 60 के अंदर एक को 30-20-10 देना है, तो 3:1. सारे अनसिक्योर्ड को रेशियो में बोलो. नित्या को डाउट समझ में आया ये लॉजिक? क्या हो रहा है? बिजनेस जब इंस्टॉलमेंट होता है, विल यू बी एबल टू पे ऑफ योर एक्सटर्नल लायबिलिटी? डोंट हैव सफिशिएंट मनी, सो यू चूज अ प्रेफरेंस. फर्स्ट वन यू पे ऑफ व्हाट? रियलाइजेशन एक्सपेंस. सेकंड secured. Third, unsecured if there are more than one in the ratio, right? उसके बाद एक और रहता है पार्टनर्स लोन. बट पार्टनर्स लोन विचार है, वो कभी भी ऑल पार्टनर में पे ऑफ हो ही नहीं पाए, क्योंकि आपका गाड़ी इधर ही अटकने वाली, तो इधर है ही नहीं. तो ये है ना, सुनो, नॉर्मली पार्टनर लोन पे ऑफ होता है. संगीताज लोन होमवर्क में किया था, सुनो, संगीताज लोन पे ऑफ हो जाता है, नॉर्मली पे ऑफ हो जाता है. बट इन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी कभी पे ऑफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसे नहीं है. तो इसको क्या करवा देने का? टेक ओवर बाय रिस्पेक्टिव पार्टनर. मतलब लोन घटेगा, कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल जाएगा डेफिशिएंसी, क्योंकि वो पैसा ला नहीं पा रहा वैसे भी, तो लोन को उठा के डाल दो किधर? कैपिटल. बिजनेस बोलेगा तेरे को कैपिटल का पैसा देना है, कैपिटल का पैसा लेना है बिजनेस को, तो उसमें लोन काट लेगा. अभी नेट लेके वो नहीं ला पा रहा है. समझ में आया? तो पार्टनर्स लोन्स विल नेवर बी पेड ऑफ. इट विल बी पार्टनर लोन का मतलब क्या है? बिजनेस हैज टू पे, और कैपिटल में बिजनेस हैज टू रिसीव. लेना है 50, देना है 10,000 लोन का, तो 10 काट लो ना. बोलो 40 तो लेके आ, बोला वो भी नहीं है, डेफिशिएंसी. समझ में आया? तो पार्टनर्स लोन विल नेवर बी पेड ऑफ, इट विल बी ऑलवेज टेकन ओवर बाय द रिस्पेक्टिव पार्टनर. लेट्स टेक द प्रॉब्लम फटाफट. एक पेज नंबर 99, सॉरी 101, 102, पेज 102, सम नंबर 28. क्या हो गया? अभी इसमें अकाउंट फॉर्मेट सब अलग हो जाएगा. देखो पेज 102, सम नंबर 28, फॉर्मेट इज ऑल्सो डिफरेंट. 3 अकाउंट सेम है. सबसे पहला रियलाइजेशन, वो छोटा बनाना, आधे साइड जितना ही बनाना रियलाइजेशन. उसके बाद है ना, सुनो, कैश बैंक और पार्टनर कैपिटल तो है. अभी जितने एक्सटर्नल लायबिलिटी है सब में, उतने अलग अकाउंट बनाए. तो ये सब में
आपके पास खाली क्रेडिटर्स है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो यू विल मेक अ क्रेडिटर अकाउंट। अभी वैसे ही नेक्स्ट सम में देखो, आपके पास है क्रेडिटर और बैंक लोन, तो क्रेडिटर अलग अकाउंट, बैंक लोन अलग। उसका नेक्स्ट में देखो क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर अलग, बिल्स पेबल अलग। जैसे आप पार्टनर लोन बनाते थे ना, वैसे जितने लायबिलिटीज हैं एक्सटर्नल वाले सबका अलग अकाउंट। इन सबको रियलाइजेशन में डालने का नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है ना चुकाने के लिए, प्रेफरेंस है। तो जितना लायबिलिटी अलग रखने का, सुना, क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओडी, बैंक लोन, पार्टनर्स लोन, सब लायबिलिटी का अलग अकाउंट बनाएगा। इतने सारे आते नहीं है। ऑल पार्टनर में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लायबिलिटी आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। इज इट क्लियर? हेलो, अभी पार्टनर्स कैपिटल इज भी दो ही है, एंड कैश बैंक वो तो है ही, एंड वन लास्ट अकाउंट दैट इज डेफिशिएंसी। ये कचरा पेटी सिर्फ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, डस्टबिन अकाउंट, ओके, रिसाइकल बिन, डस्टबिन, व्हाटएवर यू वांट टू से। दिस इज योर लास्ट अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट, जो टैली होगा। टैली क्या होगा? डेफिशिएंसी। ओके, सो ऑल पार्टनर में क्या ध्यान रखना है, सुनो। एक तो जितना लायबिलिटी है उसका सबका सेपरेट अकाउंट एंड डेफिशिएंसी, दैट इज एक्स्ट्रा स्टफ। ओके, नाउ स्टेप्स विल आल्सो चेंज स्लाइटली। फर्स्ट 2 स्टेप रिमेन द सेम। ओके, फर्स्ट 2 स्टेप्स रिमेन द सेम। फर्स्ट स्टेप क्या था? एम्प्टी द बैलेंस शीट। सो लेट्स एम्प्टी इट। फर्स्ट वन, डेफिशिएंसी 4 लाइन, 4 से 5 लाइन का बना। अभी कैश एकदम ध्यान से देखना, ऑल पार्टनर समझ में आएगा तो कर पाओगे, नहीं तो आगे पूरा क्लीन बोर्ड हो जाओगे। 4 समय सेम टाइम। देखो कैश इन हैंड, फोकस, हाँ फोकस, बत्ती बोलो क्या पब्लिक का इसमें। सबको यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, स्टेप्स अलग हो जाते हैं ना, रट्टा मारा रहता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, लॉजिक पीछे खा गए हो, लॉजिक के साथ रहोगे तो काम में आएगा, ये तो समझ में आएगा। रट्टा वट्टा मारोगे ना, ये क्या सूट થાય છે, क्या जाए क्या खबर नहीं पड़ती। इसलिए बोल रहा हूँ फोकस, ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप इज एम्प्टी द बैलेंस शीट। कैश इज 100 रुपीज मेरा। नाउ कैपिटल्स 2 की बाय बैलेंस BD, I think is 4400 and 2000. Then shut up now, शांति रखो थोड़ा। अभी अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट? तो नीचे दिया रहेगा, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट, द एसेट्स सेड एज 16,200 and expenses were 700. P's प्राइवेट एस्टेट कुड पे 1200, Q had no surplus। दिख रहा है? तो दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट या ऑल वेर इंसॉल्वेंट, बिजनेस वाज इंसॉल्वेंट, हिंट दिया हो तो ही ये करना है। नॉर्मल समय ये मत बना देना। आई हैव सीन स्टूडेंट डूइंग दैट, दैट्स इट। सो इन्फो दिया रहेगा, ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट और नॉट। ओके, पढ़ना सर। अभी कैश गया, एसेट जाएगा रियलाइजेशन में 2 सन्ड्री एसेट्स। ओके, इसमें आएगा आपका सन्ड्री एसेट है ना खाली, तो 30,200 सारे के सारे आ गए। नॉर्मली हम लोग लायबिलिटी डालते हुए रियलाइजेशन क्रेडिट में ना, इधर नहीं करने का, इधर अकाउंट है ना,
जैसे पार्टनर लोन लिखते थे ना वैसे बाय बैलेंस बीडी 23,900 क्रेडिटर है ना लायबिलिटी, तो बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, हो गया खाली बैलेंस शीट। सेकेंड स्टेप क्या था अपना, सेल आउट द एसेट, वो भी सेम सेल आउट द एसेट, एसेट बेचो पैसे लो, तो बाय कैश। आपके पास एक ही एसेट था, सन्ड्री एसेट मिला, तो सन्ड्री एसेट जनरल में सारे के सारे आ गए, 16,200 आया। सेम किया मैंने, बाय कैश का, कैश में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन 16,200 आ गया। अब मैंने एग्जाम्पल में सारा प्रॉफिट लॉस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसके लिए यहाँ पे रियलाइजेशन पड़ा है, तो मैं अभी प्रॉफिट लॉस नहीं करूंगा, सबका साथ में। एसेट पे ऑफ करने, एसेट सेल आउट करने के बाद व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, पे ऑफ द लायबिलिटीज, बराबर है नॉर्मली, बट यहाँ पे सारे लायबिलिटी चुका नहीं सकते, तो चूज करने का प्रेफरेंस। तो एक ही लायबिलिटी यहाँ पे चुकाने का, रियलाइजेशन एक्सपेंस, सबसे पहले चुकाने का रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है वो 700, वो चुका देने का। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन में टू कैश और कैश में बाय रियलाइजेशन। क्या चुकाया मैंने, सिर्फ एक्सपेंस। डिड आई पे ऑफ क्रेडिटर्स, पैसा ही नहीं है यार इधर से, तो 700 रुपया चुका बस, और रुक जाओ, एक ही लायबिलिटी चुकाओ और रुक जाओ। कौन सा चुकाया, रियलाइजेशन एक्सपेंस, बस, एंड स्टॉप एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस टिल दिस पॉइंट। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, लॉस, द लॉस, ये 30,900, 30,900, 14,700, इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल, किसको जाएगा ये, पी और क्यू दोनों को जाएगा, करेक्ट, 8,400 एंड 6,300, ओके, 4:3 था। बाय पार्टनर का, पार्टनर में आएगा टू रियलाइजेशन 84 और 60, ये जो मैंने कैपिटल से प्लस माइनस किया था ना एग्जाम्पल में, प्रॉफिट लॉस मैंने एड लेस किया ना कैपिटल में, वही चीज, सेम स्टफ। सो प्रॉफिट लॉस कर दो डिस्ट्रीब्यूट,